हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल्टिवेटर इस गॉड की एपिसोड 54 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें नीले कलर के मशाल को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम अदरवर्ल्ड वालों के फ्लैग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उनके सिंबल को देखते हैं। और यही से हमारा सीन अदरवर्ल्ड वालों के हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टेज पर उनका लीडर होता है और बाकी सब झुककर उसको ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उनका लीडर कहता है कि मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, अब हमें और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। हमारे ऑलमाइटी अदरवर्ल्ड मास्टर ने हमको न्यू ऑर्डर दिया है। हमें इस ग्रेट एंड कल्टीवेटर को किसी भी हालत में पकड़ना होगा, जो हाल ही में रॉयल कैपिटल में अपेयर हुआ था। और जिसने भी इस काम को कर दिखाया उसे मास्टर से बहुत सारे इनाम मिलेंगे। और तभी लीडर के सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमारे मास्टर हमसे इतना प्यार करते हैं। और वो कहता है कि हम कसम खाते हैं कि हम अपने मास्टर के खिलाफ हमेशा ही लॉयल रहेंगे। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड सबऑर्डिनेट आता है जो कहता है कि ग्रेट एंड कल्टीवेटर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, हम आखिर अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ कैसे उसको पकड़ सकते हैं। तभी उनका लीडर हंसते हुए कहता है कि हमारे अदरवर्ल्ड्स के मास्टर ने इसके बारे में पहले ही सोचा था। हमारे अदरवर्ल्ड्स के मास्टर ने हमें ये 5 डिवाइन सीरम्स दिया है और उन्होंने इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट करके इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और इसकी मदद से हमारे पास 5 पीक ग्रेट एंड कल्टीवेटर्स होंगे। इसी के साथ उनका लीडर उनको एक स्टाफ दिखाता है और कहता है कि ये ब्लैकस्टोन स्टाफ है और ये अदरवर्ल्ड्स वालों की अभी न्यूएस्ट क्रिएशन है और इसे एक स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है जिससे कि आर्ट के कल्टीवेटर्स को हराया जा सके। और ये स्टाफ ह्यूमन कल्टीवेटर्स के की सर्कुलेशन को डैमेज कर देता है। हमारे पास अभी 5 ग्रेट एंड कल्टीवेटर्स और ये ब्लैकस्टोन स्टाफ है और मुझे नहीं लगता कि अभी और कोई रीजन बाकी है। इसके साथ वो सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि जय अदरवर्ल्ड्स वालों की जय, जय अदरवर्ल्ड्स वालों की जय। और उनका लीडर कहता है कि मेरे भाई और बहनों, तुम लोग ये बात याद रखना, हम ह्यूमैनिटी को जितना डैमेज दे पाएंगे ये हमारे मास्टर के लिए इतना ही बड़ा इनाम होगा। और गाइस, दरअसल ये सब लोग आर्ट के करप्ट कल्टीवेटर्स है जो अदरवर्ल्ड्स वाले के लिए काम करते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन रॉयल कैपिटल के हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा प्रोफेसर यूवी और एलाइन कल्टीवेटर के मेंबर्स इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जहाँ पर प्रोफेसर यूवी कल्टीवेटर अलायंस के मेंबर्स से कहते हैं कि रॉयल कैपिटल के कंपटीशन एरिना के रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट कर लिया गया है और हमने उन 3 इंट्रूडर्स को भी पकड़ लिया है। और रॉयल कैपिटल के कंपटीशन एरिना पर बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा है पर किसी भी तरह का हादसा नहीं हुआ है। और कल्टीवेटर एलाइन का मास्टर कहता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कॉलोनल यूवी फैंग। हमारा अलायंस और रॉयल कैपिटल के सिटीजन्स तुम्हारे इस सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। और यूवी फैंग कहता है कि मैं इसके लिए ऑर्डी नहीं हूँ सर, ये सब कुछ उस इलाइट का कमाल है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुली हमारे रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट कर पाए। और प्रोफेसर यूवी कहते हैं कि मैंने सुना है कि जिनमेंस कंपटीशन अरीना में भी अटैक हुआ था, बाकी सिचुएशन कैसी है। और एलाइन मास्टर कहते हैं कि वहाँ के दोनों टीमों ने उनको संभाल लिया है और तुम तो जानते ही हो वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। और प्रोफेसर यूवी कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। और एलाइन मास्टर कहते हैं कि दोनों कंपटीशन अरीनास पर एक ही साथ अटैक हुआ है। मुझे लगता है कि ये आर्ट के करप्ट कल्टीवेटर्स का काम है जो अदरवर्ल्ड्स वाले के लिए काम करते हैं। इसकी वजह से वो अटैकर फेंगलोंग नाम का आदमी ग्रेट एंड कल्टीवेटर के पावर को रिसीव कर पाया। और प्रोफेसर यूवी कहते हैं कि मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया था और मुझे पता चला कि वो एक पीक ग्रेट एंड कल्टीवेटर था जेल से भागने से पहले, पर 2 सालों के अंदर ही वो ग्रेट एंड कल्टीवेटर बन गया। मुझे लगता है कि उसने जरूर अदरवर्ल्ड्स वालों से सपोर्ट लिया होगा। और तभी एलाइन मास्टर एक पिक्चर को दिखाते हुए प्रोफेसर यूवी से पूछता है कि क्या ये वही इलाइट है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था। और प्रोफेसर यूवी कहते हैं कि हाँ ये वही है, क्या मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजूं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और एलाइन मास्टर मना करते हुए कहता है कि नहीं, लगता है वो अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। और एलाइन मास्टर कहते हैं कि ये कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जरूर से मेरे तरह ही स्ट्रॉन्ग होगा जब मैं अपने पीक पर था। और अगर हम उसको गुस्सा दिलाते हैं तो शायद से वो हमारी दूसरी टाइम मदद ना करे। पर उसने मुझे एक सोच में डाल दिया है कि उसने कहा था कि ग्रेट 9 के कल्टीवेशन के बाद भी अल्टीमेट रियलम्स है। और उनका सबऑर्डिनेट कहता है कि ग्रेट 9 कल्टीवेटर ही इतना ज़्यादा रेयर है और अर्थ पर कुछ गिने चुने ही ग्रेट 9 कल्टीवेटर्स है। और पिछले कुछ सालों से ग्रेट 9 को ही कल्टीवेटर्स अचीव नहीं कर पा रहे, भला इसको सरपास कौन कर पाएगा। हमें किसी की भी बातों पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, हम तो उसको जानते भी नहीं। इन सब थ्योरीज के बारे में सोचने से अच्छा टूर्नामेंट को आगे कैसे बढ़ाए इसके बारे में कहिए। और दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि दोनों साइड्स पर एक साथ हमला हुआ है, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में भी हो सकता है और अगर ऐसी बात है तो हमें टूर्नामेंट को स्टॉप कर देना चाहिए। और पहला सबऑर्डिनेट कहता है कि तुम क्या इस छोटे से 2 अटैक की वजह से टूर्नामेंट को कैंसिल कर देना चाहते हो।
लोग कल्टीवेटर एलायंस पर हंसेंगे अगर हमने ऐसा किया तो। वो अटैकर्स हमारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स को टारगेट कर रहे हैं। क्यों ना हम कैंडिडेट्स को हमारे एलायंस ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आए और हम उनके प्रोटेक्शन के लिए लोगों को रखेंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स फियर स्पिरिट डोमेन पर एक दूसरे के साथ फाइट कर पाए और हमारा टूर्नामेंट स्मूथली खत्म हो जाएगा। और तीसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि यह टूर्नामेंट हमारे कल्टीवेशन एलायंस के फ्यूचर प्लान्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और मुझे लगता है कि इनका ये सजेशन बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। और दूसरा सबऑर्डिनेट पहले सबऑर्डिनेट को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी अच्छा सजेशन दे सकता है। और एलायन मास्टर कहता है कि ठीक है, हम पहले सबऑर्डिनेट के इस प्लान पर एग्री करते हैं और हम इसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर ठीक है, हम इस टूर्नामेंट को ऑनलाइन स्पिरिट डोमेन में कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ प्रोफेसर ये भी कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, अब मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। और हमें थर्ड सबऑर्डिनेट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे इस सजेशन को लेने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हंसते हुए सोचता है कि मुरंग फैमिली की स्पेशलिटी है इन सेपरेशन जोन और स्पिरिट डोमेन में जेंगार को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और वो इस टूर्नामेंट को आसानी से जीत लेगा। और इसी के साथ हमारा सीन एक रिपोर्टर की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो रिपोर्टिंग कर रही होती है और अरीना के उस अननोन हीरो के बारे में सबको बता रही होती है और सीसीटीवी में रिकॉर्ड उसके इमेजेस को सबको दिखा रही होती है। और वो कहती है कि ये वही इलाइड है जिसने उस इविल ग्रेट नाइट कल्टीवेटर को हराया था। और हम देखते हैं कि सिटीजन्स इस न्यूज़ को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि इस अननोन कल्टीवेटर इलाइट ने कहा था कि कल्टीवेशन के पाथ इनफाइनाइट है और ग्रेट नाइट कल्टीवेटर तो बस एक शुरुआत है। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि क्या ये रियल ब्रेक थ्योरी के बारे में कह रहा है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे रूमर्स सुना है। और इसी के साथ हमारा सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई आदमी एक टेबल पर बैठा होता है और तभी एक वेट्रेस कॉफ़ी लेकर उसके पास आती है और उसको कॉफ़ी सर्व करती है और कहती है कि आपकी कॉफ़ी सर। और हम देखते हैं कि वो न्यूज़पेपर देख रहा होता है और वो उस वेट्रेस को थैंक्स कहता है। और तभी हम देखते हैं कि ये दरअसल टैंगमिंग होता है जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख रहा होता है। और तभी उसके बीच से जियाविंग आ जाती है और टैंगमिंग से कहती है कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और टैंगमिंग कहता है कि जियाविंग आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। और जियाविंग अपना मुंह फुलाकर कहती है कि बिग सिस्टर जिंगजिंग और संगलू एक दूसरे के साथ शॉर्ट फाइट कर रहे हैं और आज टूर्नामेंट का कोई मैच भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। और टैंगमिंग कहता है कि कल्टीवेटर एलायंस ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर एनिवर्सरी टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया है। और जियाविंग कहते हैं कि आखिर ये इसी साल क्यों होना था जब हानबी ने सेमीफाइनल तक मैनेज कर लिया था। और टैंगमिंग सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतकर कल्टीवेटर एलायंस के लाइब्रेरी में अपना एक्सेस बना लूंगा और मुझे इस लाइब्रेरी से रियल ब्रेक थ्योरी को डेवलप करने के लिए सभी मटेरियल्स मिल जाते हैं। पर इन अटैकर्स की वजह से मेरे प्लान पर पानी फिर गया, मुझे अब कुछ और प्लान बनाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि बाबा प्रोफेसर इन लुई आ जाते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो और मेरे क्लब के दोनों ऑफिसर्स आखिर इतने उदास क्यों है आज। और वो दोनों कहते हैं कि प्रोफेसर इन लुई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो कहते हैं कि मुझे कल्टीवेटर एलायंस से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है। मुझे पता चला है कि इस टूर्नामेंट को फेयर स्पिरिट डोमेन में कॉन्डक्ट किया जाएगा आपसे। और हमारी जियाविंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मेरे फिस्ट बिल्कुल एक्शन के लिए तरस गए थे। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 54 यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस मेरा 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर देना गाइस।